हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और गुड इवनिंग टू ऑल। आज है मंडे और टाइम हो रही है 6:30 और मैं थोड़ी पूरा रेडी होके आपसे मिल रही हूँ क्योंकि एक वीडियो को बना रही थी। तो वो वीडियो का काम जो है वो हो गया है, यूट्यूब का काम भी मेरा हो गई है, एडिटिंग वगैरह। और एंजल भी उड़ चुकी है, उसको जो इवनिंग का दूध का रूटीन है वो भी खत्म हो चुकी है। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो इस वजह से चोटी को जो है मैंने ऊपर ही रखा है। मामा से हाय, से हाय। और पेन अगर उसको मिल जाता है तो हाथों का देखिए हालत क्या किया है, पूरा हाथ पैर कुछ न कुछ पेन से पूरा मार कर देती। तो बहुत देर से सोची थी कि अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करूं सुबह से, बट थोड़ा सा काम में इस तरह से बिजी थी। घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो इवनिंग से ही अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा परफेक्ट एक इवनिंग का जो रूटीन होता है वो किस तरह से होता है। और बेसिकली तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारा डिनर रूटीन ये सब शेयर किया है, इंक्लूडिंग द डिनर। क्या क्या मेरे काम रहता है, घर का काम किस तरह से मैं बेबी को हैंडल करती हूँ, क्या क्या मेरा जो घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं किस तरह से निभाती हूँ स्पेशली इवनिंग के टाइम पर, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो 6:30 हो रही है तो एक चीज मैंने मिस कर दिया है, वो है एंजल का दूध देना। तो दूध का रूटीन वो हो गई है अभी। और घर का जो क्लीनिंग वगैरह है वो सब मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। जब एंजल सोती है उस टाइम पे मैं सारा उसका टॉयज वगैरह को समेट लेती हूँ और घर को एक बार झाड़ू कर लेती हूँ। तो घर ऑलमोस्ट क्लीन है, घर का कुछ काम नहीं है। बट और भी बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप एज ए मदर है तो कुछ ना कुछ हम लोगों का हो ही जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो घर का हालत जो है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है बट काफ़ी ज़्यादा मेस भी है क्योंकि मेरा ही सारा चीज़ें यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। तो साड़ी का कलेक्शन वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, तो वो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। अगर वो वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत दिनों से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साड़ी का कलेक्शन वाला वीडियो दिखाने के लिए। मेरे पास जितना भी अभी साड़ी है मैं वो दिखाने के लिए ट्राई किया है, और जब मैं होम टाउन जाऊँगी यानी मेरे ससुराल जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ सारा जो साड़ी का कलेक्शन है वो शेयर करूंगी। तो अभी ये सारा साड़ी को मैंने यहाँ पर ही बैठ के वीडियो बना रही थी तो यहाँ पर ही साड़ी रखा है। और साड़ी जो है एक बार अगर खुल जाता है तो दूसरी बार इसको फोल्ड ही नहीं हो पाता है, फिर से दोबारा फोल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर बाकी जो 3-4 साड़ी था मैंने यहाँ पर रखा है और बाकी सारे को फोल्ड करके रखूंगी। तो शिफॉन का जो साड़ी होता है ना वो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाता है और थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। अगर एक साइड हाथों में छूट जाए तो दूसरा साइड भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और एंजल को यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा शरारती हो गई है बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ नया चीज़ें करती है और कभी कभी इरिटेट भी लग जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा काम के प्रेशर में ये सारे बच्चे मुझे परेशान कर देती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। जब मेरा कुछ काम नहीं रहता है तो उसके साथ ही मेरा टाइम पास होता रहता है, और जब मेरा काम रहता है तो उसको मैं थोड़ा सा टाइम कम देती हूँ, बट जो भी चीज़ें देती हूँ वो घर का पूरा ख़राब कर देती है हालत, टॉयस वगैरह के साथ या कलरिंग के साथ, क्रेयॉन्स वगैरह के साथ। तो इस तरह से ही मैं अपना जो टाइम है वो एंजल के साथ बिताती हूँ। और यहाँ पर सारे जो साड़ी का हालत आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा होकर रखा है, बिल्कुल भी अच्छे से फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट ट्राई किया है कि एक एक करके रखने के लिए। और फिर मुझे अगर अच्छे से टाइम कभी मिलेगा तो सारे साड़ी को इस तरह से मैं रखूँगी। और एंजल का तो अपना जो रूटीन है वो हो गई है और अभी टाइम हो रही है, आप लोग देख सकते हैं घड़ी में 6:45 हो रही है, बट ये 10 मिनट्स फास्ट है। तो बाहर जो है बहुत ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी होकर रखा है, हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। अगर बारिश होता है तो मैं नीचे भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि एंजल को लेके मैं हमेशा नीचे जाती हूँ। ये एक मेरा कंपलसरी इवनिंग का रूटीन रहता है कि मैं हमेशा जाऊँ एंजल को लेकर। और आज बारिश हो रही थी, थोड़ा हल्का हल्का बूंदे पड़ रही थी, तो इसकी वजह से मैंने एंजल को लेके नहीं बाहर गई क्योंकि अभी सडनली ही यहाँ पर सीजन जो है चेंज हो गई है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा अभी ठंडी हो रही है। तो इसकी वजह से अगर बाहर हम लोग थोड़ा सा घूम फिर मीन्स बाहर थोड़ा सा टहलेंगे तो
कोल्ड की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ मेरा जो काम करने के लिए, यानी लॉन्ड्री रूटीन को फॉलो करने के लिए। लॉन्ड्री में हमेशा इवनिंग को डालती हूँ और फिर एक बार अगर मेरे कपड़ा सुखाना होता है वो काम करती हूँ और दूसरे बेच को मैं मशीन पे डाल देती हूँ। तो काफ़ी सारा बेडशीट वगैरह को जो है मैं अलग करके ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ड्रेस के साथ बेडशीट या सोफे का कवर ये सब मैं साथ में ही डालूँ। तो हमारा जो लॉन्ड्री का रूटीन रहता है, मैं कभी आप लोगों के साथ एक दिन शेयर करूँगी। लॉन्ड्री का जो रूटीन रहता है मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी के कपड़े के साथ किसी का कपड़ा जाए। जैसे कि एंजल का कपड़ा होता है तो एंजल का कपड़ा एक बार और अलग करके डालती हूँ और मेरा भी ड्रेस अलग जाता है, हस्बैंड का भी ड्रेस अलग जाता है और जो भी इनर वेयर होता है वो भी अलग से जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं कैटेगरी वाइज में अपना जो काम है वो करती हूँ और डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड भी यूज़ करती हूँ। जैसे कि सर्फ वगैरह मैं बेडशीट के लिए कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ और फ्रेगनेंस के लिए कभी कभी कंफर्ट वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ। कभी डेटल वगैरह को भी यूज़ करती हूँ ड्रेस वगैरह के लिए, एंजल की ड्रेस वगैरह के लिए, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल लिक्विड हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो ये सारा मेरा लॉन्ड्री रूटीन में रहता है, कभी मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। तो ये सारा करने के बाद अभी हस्बैंड भी आ गए थे तो उनको चाय भी दे दिया है। चाय आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं की पाई क्योंकि मेरा बैटरी जो है बिल्कुल भी डाउन हो गया था, मैं मोबाइल को चार्ज में बिठाया था, तो इसकी वजह से चाय का रूटीन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। तो फिर मैं मेरा जो डिनर का तैयारी है वो करूँगी। तो अभी हस्बैंड थोड़ा देर के लिए बैठ गए थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी और हाफ एन आवर के लिए हम लोगों ने इस तरह से अपना जो दिन का कहानी है वो शेयर किए, किस तरह से मेरा यूट्यूब का काम रहा है, आज का यूट्यूब का क्या क्या कमेंट आया है, सब कुछ मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ और वो भी ऑफिस में क्या करते हैं वो भी मुझे शेयर करते हैं। तो हमारा क्वालिटी टाइम जो होता है इवनिंग के टाइम पर होता है। तो हाफ एन आवर के लिए हम लोग इस तरह से बैठे थे और अभी मैं डिनर में बनाऊंगी आज खीर। खीर क्यों बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर खीर के लिए मैं एक डिफरेंट चावल ले रही हूँ। ये जो चावल है ये मैंने होम टाउन से लिया था, ये हम लोग के साइड में रुचि चावल बोलते हैं। ये एक्चुअली आर्टिफिशियल चावल होता है, ये मैदा से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुकर में इसको बना रही हूँ क्योंकि ये चावल पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसकी वजह से आप अगर नॉर्मली पैन में पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसकी वजह से मैंने कुकर में ही थोड़ा सा घी के साथ इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है, जैसे कि हम लोग सेवई को फ्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालकर मैंने यहाँ पर इसको 2 से 3 सीटी लगाऊंगी मीडियम फ्लेम में। उसके बाद ये अच्छे से पक जाता है और ज़्यादा स्टिकी स्टिकी भी नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने 2 इलायची को भी इस तरह से तोड़ कर डाला है क्योंकि बाद में मैं इलायची का जो फ्लेवर है वो नहीं ऐड करूँगी, एंजल इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो है 2 इलायची को इस तरह से डाला है और बाद में उसको निकाल लूँगी। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद इसको ढक्कन लगा के अभी उसको कुक करना है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाला है। मुझे पता नहीं इस तरह से एक आदत है कि मैं जब भी खीर वगैरह बनाती हूँ तो 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देती हूँ। जो भी स्वीट बनाती हूँ 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बीच में मैं आ गई थी एंजल और उसके पापा को देखने के लिए, क्योंकि ये बाप बेटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं और दोनों ही माहिर है घर को गंदा करने के लिए। तो आप लोग सोचेंगे कि हस्बैंड भी इस तरह से करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बट कभी कभी बच्चे के साथ बच्चा भी होना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो बीच में मैंने आ गई थी और एंजल आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी इतना ज़्यादा करती है, स्पेशली बुक्स को लेकर सारे कलर्स को मीन्स पहचान जाती है, येलो कलर ब्लू कलर ये सब पहचान जाती है। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठूंगी और फिर मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए।
जैसे कि आप लोगों ने देखा, एंजल मेरे पास अभी काउंटर के ऊपर ही बैठी है, और क्योंकि हस्बैंड जो है अपना कुछ काम आ गया था, वो लैपटॉप में है, और अगर एंजल उनके पास में छोटी तो वो भी उनका डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर काउंटर पे भी बिठाया है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम और आलू को ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ, साथ ही साथ एक प्याज को भी कट कर लिया है। तो रफली चॉप करना है, क्योंकि ये सूखी सब्जी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये जो रेसिपी है या सब्जी है, आप जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया था, और बहुत थोड़ा ही लिया है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स और जीरा सीड्स थोड़ा थोड़ा करके डाला है। उसके बाद इसमें प्याज डाला है। प्याज को आपको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, सिर्फ आप, क्योंकि ये सूखी सब्जी है तो प्याज ऑटोमेटिकली पक जाता है, और प्याज को इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि पूरा रेड तक आपको भूनना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे सब्जी को अच्छे से धोकर डाला है। तो यहाँ पर कुछ लाल मिर्च जो है वो गिर गया था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर पानी के हाथों में ही साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सूखा मसाले में मैंने ऐड किया है गरम मसाला, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक ही डाला है। नमक तो मुझे लगता है कि खाने का राजा है वो। जब मैं बचपन से 5 स्टैंडर्ड से मैं अपना जो कुकिंग है थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, मम्मी को हेल्प करती थी, तो उस टाइम पे मैंने हमेशा भूल जाती थी कि मुझे नमक डालना है। मैं हमेशा मीन्स इस तरह से जो जब भी कुकिंग करती हूँ तो मुझे याद ही आ जाता है कि नमक डाला है या नहीं। तो कभी कभी अगर मैं भी नमक कभी कभी भूल जाती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है कि बचपन में मैं नमक हर टाइम पर भूल जाती थी। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मैं अभी ढक के उसको 10 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि रोटी भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने मटर डाला है। 10 मिनट्स के बाद जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो मैं यहाँ पर फ्रोजन मटर डाला है। फ्रोजन मटर को पकने के लिए 3 से 4 मिनट ही लगता है, तो इसकी वजह से मैंने लास्ट में डाला है, और अभी थोड़ा देर के लिए उसको पकाऊंगी 3 से 4 मिनट। उसके बाद धनिया पत्ता बहुत सारा डाल दूँगी, तो ये जो सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोटी भी मेरा बन रहा है। तो रोटी भी यहाँ पर बना चुकी हूँ, और आप लोग देख सकते हैं काउंटर का जो हालत है, थोड़ा सा आटा आटा होके रखा है, मैं बाद में उसको क्लीन करूँगी। तो ये जो खीर बनाने का राज जो है कुछ इस तरह से है। मैं नया एक बर्तन लिया है किचन के लिए। ये जो आपको रेड कलर का क्यूट सा बर्तन दिख रहा है, ये नॉनस्टिक का है और प्रेस्टीज का है। इसमें कुछ गोल्ड सिमर टच कुछ था, इस तरह से कुछ नेम था। हम लोग शॉप पे गए थे फ्राइडे पर, और फ्राइडे को मैंने ये लेके आई थी। बहुत अच्छा मुझे लगा था ये पेन, और 1200 के करीब कुछ इसका प्राइस था, और 25% ऑफ चल रहा था। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है कुछ 1700 या इस तरह से कुछ था, बट ये डिस्काउंट में मुझे 1200 के करीब मिला था। और खीर के लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स तो मस्ट ही है, बट मैं इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आजकल यूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एंजल को बिल्कुल भी ये ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। अगर खीर खाने के टाइम पर ड्राई फ्रूट्स अगर मुंह में लग जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर काजू लिया है, और किशमिश लिया है, और जो आलमंड है उसको लिया है, और अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक घी में इसको पका रही हूँ। थोड़ा सा ही घी डाला है, 3 से 4 ड्रॉप आप बोल सकते हो, क्योंकि नॉनस्टिक पैन है तो इतना ज़्यादा घी की भी ज़रूरत ही नहीं है। और मैं ऑलरेडी जो राइस को ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ, तो घी इतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इसको अभी फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें दूध डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने करीबन हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा करके दूध लिया है। आपको जितना दूध चाहिए आप ले सकते हैं, क्योंकि खीर में अगर आप ज़्यादा दूध यूज़ करेंगे तो उसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो चावल है कितना ज़्यादा अच्छा बना है, और ये इस तरह से चावल की जैसे साइज़ में होता है, बट जब आप बॉईल करते हो तो ये पूरा 3 या 4 गुना कुछ साइज़ में हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो जाता है, और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं जब भी होम टाउन जाती हूँ इसको पक्का लेके आती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूध जब बॉईल हो गया तो मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ। ये जो चावल को मैंने डाल दिया है, और सारे इलायची को भी मैं अभी निकाल लूँगी, क्योंकि इलायची को एंजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इलायची पाउडर में किसी भी इसका जो स्वीडिश में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, पता नहीं क्या लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चीनी डाला है,
और चीनी आप लोग स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी यूज़ किया है, क्योंकि मैं डालूँगी यहाँ पर मिल्क मेड। मिठाई मेड जो होता है नेस्ले का, वो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और खीर अगर बनाते हो तो मिल्क मेड ना हो इस तरह से कभी भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट के लिए मिल्क मेड आपको ज़रूर चाहिए। तो मिल्क मेड ऐड कर दूँगी और बस उसको पकने देना है 10 to 15 मिनट्स के लिए, और आपका खीर जो है रेडी हो जाता है। तो खीर को पकने के लिए 10 to 15 मिनट्स चाहिए, और ऑलमोस्ट मेरा जो डिनर का सारा प्रिपरेशन है वो हो गई है। तो मैंने सोचा कि किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। और आप अगर हैंडी टू हैंडी किचन को क्लीन कर देते हो, जैसे कि कुकिंग के टाइम पर थोड़ा थोड़ा करके किचन क्लीन कर दो, तो मैंने देखा है कि मेरा एक्सपीरियंस आपका बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो काम है वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए हमेशा निकालती हूँ, और तुरंत ही कुकिंग करने के टाइम पर ही क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं 3-4 बहुत बड़ा बड़ा बर्तन यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको मैं बाद में क्लीन करूँगी। जैसे कि हम लोग खाने के बाद भी बहुत सारा बर्तन निकलने वाला है, तो उसके बाद में क्लीन करूँगी। तो ये था आज का डिनर थाली, और मैंने हस्बैंड के लिए ये थाली को रेडी किया है, अभी अपने लिए भी रेडी करना बाकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका जो टेस्ट है और टेक्सचर है, कलर है, कितना ज़्यादा परफेक्ट आया है। तो चावल भी बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हुआ है, तो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आफ्टर डिनर मैंने किचन को पूरा क्लीन कर चुकी हूँ। दूध के ऊपर इस तरह से छन्नी में डालती हूँ, क्योंकि मलाई के ऊपर जो है पानी ना आए। उसके बाद जब दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ, और बाद में फ्रीज में रखती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन को क्लीन कर चुकी हूँ, सिर्फ मेरे जो खीर का बर्तन था, जो नाश्ते का बर्तन, वही पड़ा हुआ है, वो मैं सुबह क्लीन करूँगी। तो और यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों को मिस कर दिया है। मैं आपको स्किन केयर का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, और जो भी इवनिंग का रूटीन होता है वॉकिंग करने के लिए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। बस अभी हम लोग सोने आ गए हैं, और एंजल का आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा शरारती वाला काम करती है, वो डांस वांस करती है, उसके साथ हम लोग 10 to 15 मिनट्स टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। बस ये था मेरा आज का इवनिंग का रूटीन। आई होप ये जो इवनिंग का रूटीन है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया है सारे जो चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और जो भी बाकी सारा चीज़ें हैं मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हेल्थी।